जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार में श्री हरि की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जो एक साधक सुंदरी देवी की साधना कर रहे थे और 3 दिन बाद ही उनके सामने प्रत्यक्ष हो गई वो। लेकिन वो डर के भाग लिए वहाँ से और उनकी साधना खंडित हो गई। ये चीज़ें मैंने उनसे जो फ़ोन पर टेलीफोन पर बातें हुई थी, उनके जो अंश थे वो मैंने आपको दिखाई साधकों। तो एक हमारे साधक बंधु उन्होंने कमेंट किया था कि जो चतुर लोग हैं, होशियार लोगों के सामने ये सिर पटक पटक के मर जाते हैं, आती नहीं है, और मूर्खों के सामने या ज्ञानियों के सामने ही आती है। तो मैं साधकों को कहना चाहता हूँ, साधकों ये ज्ञानियों के ही सामने आती हैं। जो चतुर हैं, अपने को चतुर बनते हैं, चालाक बनते हैं साधकों, उनके सामने, जो ज्ञानी बनते हैं उनके सामने ये नहीं आती हैं। कोई नहीं आएगा साधकों। एक बच्चे जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा या एक पागल जैसे व्यक्ति का स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, ऐसा हो जाएगा ना, उसी दिन ये तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएंगी। तुलसीदास ने गीता जो रामायण में एक चौपाई लिखी है साधकों। निर्मल मन नर सोई मोहि भावा, निर्मल मन नर सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्रन, नहीं सॉरी, निर्मल मन नर सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। इसका अर्थ ये है, श्री राम ने कहा है कि मुझे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनका मन निर्मल है, उन्हीं को मैं दर्शन देता हूँ। जो छल कपट दंभ अहंकार वाले व्यक्ति है ना, वो मुझे भाते नहीं है। तो साधकों यही सेम स्थिति इन साधनों में। जब तक साधक, मैं बहुत पिछली भी बार बोल चुका हूँ कि ब्रह्मी विद्या का साधक इस्तेमाल करे। ब्रह्मी विद्या कैसी ब्रह्मी विद्या, वो मैंने पिछले वीडियो में बताई है, कैसी ब्रह्मी विद्या को साधक प्राप्त करता है। कई वीडियो में बोला हूँ, निर्विचार निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव, ये चीज़ें मैं बोल चुका हूँ साधकों। और आप जो है कोई लालचा लेके बैठे हो, लालचा लेके साधना कर रहे हो, तो उस वक्त लालचा को त्याग दो साधकों, जब तुम साधना कर रही हो। साधना काल तक तुम्हारे अंदर कोई लालचा नहीं आनी चाहिए। मैं पिछले भी वीडियो में बताया हूँ कि 4 तरह के साधक होते हैं। एक आर्ति, एक लालचू, एक जिज्ञासी, एक ज्ञानी। आर्थिक वो ये दुखी है, कष्ट परेशानी में हरि का भजन या कोई साधना कर रहे हैं साधकों, तो इनकी यही परेशानी दूर करके वो निकल जाएगी। ये प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, ऐसे ईश्वर है, उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, लेकिन वो निकल जाएंगे समस्या दूर करके। ये लालचू होते हैं कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे ये चाहिए, कि मेरी नौकरी लग जाएगी, ये चीज़ें। तो उनकी साधकों, जब उनकी ऐसी स्थिति आ जाती है साधक की कि ईश्वर सुनने लायक हो जाती है, तब ईश्वर उनकी सुनते हैं, और सुनने के बाद उसकी नौकरी आती, ये सब व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि वो बुद्धि ही ऐसी बना देते हैं साधकों। हमारे अंदर ईश्वर का वास है, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है, हमारी आत्मा ही हमें प्रेरित करती है इन कामों को करने के लिए कि तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जब तेरी नौकरी लगेगी, और नौकरी लग जाती है। एक होते हैं जिज्ञासु साधकों, जानने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें जानने के लिए उन्हें जाना जाती है कि मैं कौन हूँ, और निकल जाती है। एक होते हैं दर्शनार्थी, केवल दर्शन के लिए करते हैं। तो साधकों, ब्रह्मी विद्या जो बनती है दर्शनार्थी को बनती है, बाकी इन तीनों को ब्रह्मी विद्या नहीं बनती है। तो साधकों, मैं तुमसे बार बार पहले कह चुका हूँ, निर्विचार निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव से ही सिद्धियां हासिल होती हैं। जब तक आप निर्विकार नहीं होगे, निर्विचार नहीं होगे, पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगे। अच्छा, तुम मान के चलो, अगर निर्विचार तुम लगे रहो कि ये चाहिए, वो चाहिए, साधना काल में बना चाहिए, ये हो जाए, मैं वो कर लूँ, तो क्या तुम क्या कर लोगे? फिर धान उखाड़ लोगे, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा समय बेकार जा रहा है। इससे तो तुम खा पी के अपने घर सो हो जाना बढ़िया है भाई, समय खराब करें क्यों? तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए साधना काल में, बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए साधना काल में। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये थोड़ी होता है कि तुम किसी स्त्री के पास बन जाओ। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मतुल्य कर्म करना।
उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये नहीं है किसी स्त्री की तरफ नहीं देख रहे हैं, हमें बुरी नजर से नहीं देख रहे हैं, और बाकी कर्म हमारे ठीक नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ ये तुम्हारा। तो साधना काल में इन चीजों का साधकों को तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। जब ही आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, चाहे आप किसी विधि से कर लो, चाहे तंत्रोक्त विधि से करो, चाहे शास्त्रोक्त विधि से करो, ये नियम साधकों सब में लागू होते हैं। काम तुम्हारे कर जाएंगे ये संपुट लगा के, लेकिन प्रत्यक्षीकरण एक ही तरह से संभव है तुम्हारा। तुम किसी को देखना चाहते हो तो या तो ऊपर 2-3 मंजिल पर कोई बैठा है उसे देखना मिलना चाहते हो, तो या तो तुम चढ़ के उस तक पहुंचो, या तुम्हें अपने प्यार में स्नेह में नीचे बुला लो। तो साधकों मैं भी ये देखता हूँ कि साधना काल में भी तुम्हारे साधक जब साधना करते हैं तो उनसे किसी भी शक्ति से ही साधना करें, ना उसे प्यार है, ना दुलार है, ना स्नेह है, कुछ नहीं। अगर प्यार और दुलार स्नेह हो तो कंठ रोंद जाएगा, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे साधकों। उसी को ब्रह्मी विद्या कहते हैं हम। ब्रह्मी विद्या कोई ऐसी कोई विद्या नहीं है कि कोई मतलब कोई मंगल ग्रह से उतर के आ रही हो जिसे हम पकड़ेंगे। ये छोटी सी बात है, साधकों को कुछ नहीं है। जो साधक इस चीज को समझ जाते हैं वो अपनी साधना को पूर्ण कर ले जाते हैं। दूसरी, हमें उर्ध में ऊपर उठना है तो हमें क्रिया योग करें, लगातार क्रिया योग करें। सिद्धासन में बैठ के साधकों, जिस आदमी ने 50 बार क्रिया योग की जो क्रिया कर ली, उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, वो बैठे बैठे सब कुछ देखना शुरू कर देता है। उसे किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी यंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो साधकों मैंने तो इन साधना को 3 योग के द्वारा बनाया, भक्ति योग के द्वारा। प्रभु कृष्ण करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र। मंत्र का, किसी मंत्र का जाप करो, आप श्री कृष्ण का ध्यान करो, तो ये भक्ति योग हो गया तुम्हारा। दूसरा तंत्रोक्त योग से बना दिया मैंने इसे। संपुट लगा के तंत्रोक्त मंत्रों को बना दिया मैंने। 2 चीजें हो गई। तीसरा क्रिया योग के द्वारा बना दिया। साधक क्रिया योग करे तो भी उसके कारण हमें लाभ होंगे, उससे फल प्राप्त होगा उसे। चौथा भक्ति योग बना दिया मैंने साधकों को। 4 योग मैंने एक ही विद्या तत्व और ईश्वर तत्व को समाहित करके, और क्रिया योग को समाहित करके, भक्ति योग को समाहित करके मैंने आपको दिया है। ऐसा तुमने कभी किसी को नहीं देखा होगा करने के लिए। साधकों मैं अपनी आंखों देखी, अपने अनुभव की और अपने प्रमाणित बातों को करता हूँ। किसी पुस्तक को किताब में लेकर नहीं, कि 2 रुपये की किताब लिया उसमें से बैठ के कर रहा हूँ। और एक बात तो साधकों बता दूं मैं आपको गुमराह करने के लिए, जिस साधक गुमराह करते हैं, 3 मंत्र जपो, अप्सरा तरी सामने होगी, लागी देगी करोड़ों। एक रात में ये कर दो, अप्सरा तरी सामने आएगी। मैं उन उल्लू के पट्टों को कहना चाहता हूँ, उन गधेड़ों को, कि अगर तुम इतनी बड़ी क्षमता है तो तुम क्यों नहीं कर लेते उन अप्सराओं को। अगर तुम एक रात में इस तरह से, तुम अगर अप्सरा को क्या, तुम पूरा जीवन भर भी अप्सरा या चढ़ी किन्नर या किसी को उतार लो, तो मैं तुम्हारा जीवन भर पानी भरूंगा इन ऐसे यूट्यूबर बाबाओं का। लेकिन ये उनकी कमी नहीं है, ये उन लोगों की कमी है जो लालचू हैं। सुनिए, लालचू हैं, लालचा में मन एक रात में है जाए गुरु जी हमारे साथ हमते ले लो 50,000। दूसरी चीज, ये साधकों ट्रांसफर ऐसे नहीं होता है। मैंने परसों एक साधक को दिया है, उज्जैन के साधक को ट्रांसफर दिया है। उनका वीडियो बनाने का समय नहीं मिला मुझे, टाइम नहीं था। उनकी 7 बजे की गाड़ी थी, इसलिए वो निकल लिए। मैं भी वहाँ से ब्रह्मांड घाट से 6 बजे आ पाया हूँ। भविष्य में उनसे कहूँगा कि वीडियो बना के मुझे भेजें। तो साधकों, जब तक आप निर्मल मन नहीं बनोगे, एक बच्चे का मन नहीं आप धारण करोगे, जब तक आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, या एक पागल जैसी स्थिति नहीं पैदा करोगे, तब आप, तुमने देखा होगा साधकों पागल में कितनी बड़ी ताकत आती है। उसे बाहर नहीं अपना, वो ताकत उसके शरीर की नहीं है, वो ताकत साधकों उसके आत्मा की होती है। जो 4 लोगों को पागल आदमी रोका नहीं खाता, पकड़ में नहीं आता, 4 लोगों से वो 6 लोगों को उठा के फेंक देता है। वो उसकी आत्मा की शक्ति होती है साधकों। और निर्मल जब होता है साधकों, तो वो जब जो मंत्र जप रहे हो, जो साधना करे, वो आप नहीं करते हो, आपकी आत्मा करती है, और उसी क्षण आपको दर्शन होते हैं। यही निश्चित है साधकों। और कोई साधक ये कहे कि हमें 6 दिन हो गए, हमें कुछ हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी होगी, त्रुटि होगी, जब तो कुछ नहीं हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है भाई? तो ये साधक को जो हुए थे सुंदरी 3 दिन में, वो निर्मल मन था उस लड़के का, वो सीधा सच्चा बेटा है वो।
उसे हो गई, छोड़ बैठा है, अब दोबारा कर रहा है, अब उसे कदापि दोबारा होगी मुश्किल है, मैं यह नहीं जानता हूँ, क्योंकि एक बार ये साधना बिगड़ जाए तो दोबारा होती नहीं है। दूसरी बात, साधकों, एक साधका थी हमारे, मैंने 2 एक महीने पहले वीडियो, दिवाली से पहले वीडियो था कि उन्हें अप्सरा सिद्ध हुई है। उन्होंने एक दिवाली के बाद मुझे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, हो सके मैं कल उनसे बात करूँगा। तो वो कह रही हैं कि मुझे माता जी आती हैं मेरे पास, और जो है वो योगिनी मेरे हाथ जोड़ 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 के सामने खड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें बातें साधकों इस वीडियो में देखना। मैं अभी उनके जो का नाम है व्हाट्सएप पे बातें हुई हैं मैं डाल रहा हूँ, और देखोगे आप। और मैं नए साधकों से कहना चाहूँ, साधकों को कम से कम 30-40 साधक रोज़ मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि गुरु जी हमें गुरु दीक्षा दीजिए साधना के लिए, कि उसमें दो या तीन ही लेते हैं, बाकी सब निकल जाते हैं, क्यों, पैसे का नाम लेके। तो ठीक है साधकों, तुम मेरे पर मैसेज करते हो और मैं तुम्हारे इस प्रश्नों के जवाब देता हूँ, मैं फालतू नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे जवाब देता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी इतना धर्म बनता है कि तुम नए साधकों तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम एक बार। आज 7 साल हो गए, 12,500 से चैनल सब्सक्राइबर से ऊपर नहीं उठ रहा है। 40 आदमी होते, तुम 40 रोज करोगे तो एक महीने में कितना होगा और एक साल में कितने होंगे। तो मेरा समय तो खराब करते हो, नहीं साधक मेरा समय तो खराब करने चले जाते हो, लेकिन तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि घंटी का बटन दबा के क्लिक कर दूँ उस पर जाके, तुम्हारी उंगली उठाने में शर्म लगती है तो मैं नहीं साधकों को कि एक उंगली उठा दूँ। जब तुम मुझसे कुछ चाहते हो, इतनी दिन 2 दिन बात करते हो मुझसे मेरे मैसेजों के द्वारा, तो तुम्हारा भी फर्ज, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुमसे इतना कैसे हूँ, कम से कम मुझे घंटी का बटन तो दबा दो, चैनल सब्सक्राइब तो करो। तो ये भी नहीं होता तुम पे। आज के बाद मैं जितने भी साधकों को, नए साधक आएंगे, मुझे जब भी बात करूंगा कि जो साधक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं अन्यथा मैं बात नहीं करूंगा। और साधकों, अब मैं गाना मन की क्लिप डाल रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके अवश्य बताएं। साधकों, आप कमेंट करते हो तो मुझे हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा साधकों। जब तक जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे, जय माता दी, जय गुरु गोविंद।